हेलो, मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लो फैक्टू @ में। यूपी टीजीटी पीजीटी आर्ट की क्लास में जो हमने कल की क्लास में वाद वाली सीरीज में दादावाद को पढ़ा था, जिसके जनक रहे थे आपके मार्शल धूर्सा और फ्रांसीसी पिकाबिया रहे थे, मानरे तागवी रहे थे, ये जो उसके कलाकार थे। और जो दादावाद का अर्थ है वो था लकड़ी झूलने वाला। दादावाद का जो अर्थ था वो था झूलने वाला लकड़ी का घोड़ा। ठीक है। और आज की क्लास में पढ़ेंगे अति यथार्थवाद को, जिसका टाइम पीरियड है आपका 1920 से 1942 ईस्वी, जिसको स्योरियलिज्म कहा गया, जिसके कलाकार रहे हैं आपके साल्वाडोर डाली रहे हैं, जॉन मीरो रहे हैं, मैक्स अर्नेस्ट रहे हैं, एव तांगवी रहे हैं और मार्क सागाल रहे हैं। ठीक है। और जो आपके भारत के जो अति यथार्थवाद के कलाकार रहे हैं वो आपके विकास भट्टाचार्य रहे हैं, लक्ष्मण रास रहे हैं, मंजीत बावा रहे हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर भी रहे हैं, लक्ष्मण पै भी रहे हैं, परमजीत सिंह रहे हैं, अनुपम सूद रहे हैं, परमजीत हेमन रहे हैं, जगदीश स्वामीनाथन रहे हैं और जसवंत सिंह रहे हैं। ठीक है। ये भारत के अति यथार्थवादी कलाकार थे। और जो आपके हमारे जो वेस्टर्न आर्ट वाले हैं आपके अति यथार्थवाद के पाश्चात्य, तो आपके साल्वाडोर डाली हो गए, जॉन मीरो हो गए, मैक्स अर्नेस्ट हो गए और इव तांगवी और मार्क सागल हो गए। ठीक है। और बेल बॉक्स भी हो गए। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। साल्वाडोर डाली का जो चित्र है वो है जलता हुआ जिराफ, जो बहुत बार पूछा गया है। तो ये चित्र है साल्वाडोर डाली का, जलता हुआ जिराफ। साल्वाडोर डाली जो थे अति यथार्थवाद के जनक कहे जाते हैं। ठीक है। क्लास स्टार्ट करते हैं। अति यथार्थवाद का शब्द का जो प्रयोग हुआ था वो सर्वप्रथम 3 मार्च 1917 ईस्वी को गैवेलियम अपोलिनेयर ने किया था। किसने किया था? गैवेलियम अपोलिनेयर ने किया था। इसका कब? 1917 में 3 मार्च को। ठीक है। अति यथार्थवाद शब्द का प्रयोग। अति यथार्थवाद का जन्म कब हुआ था? तो 1920 ईस्वी में के लगभग पेरिस फ्रांस में हुआ था। कहाँ हुआ था? या तथ्यार्थवाद का जन्म 1920 में पेरिस फ्रांस में हुआ था। ठीक है। और दादावाद का कहाँ हुआ था? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। और अभिव्यंजनावाद का कहाँ हुआ था? आपका जर्मनी में हुआ था, जिसके जनक कहे जाते थे एडवर्ड मोंक और दादावाद कहते थे मार्शल धूर्सा। ठीक है। इस शैली में अचेतन विषयों को जो पागलपन, स्वप्न, भ्रम या अकस्मात उत्पन्न हो जाते हैं उनको आकार दिया गया था। किसको? अचेतन विषयों को पागलपन को, स्वप्न को, भ्रम या अकस्मात को उत्पन्न हो जाते थे, उनको आकार दिया गया है किस शैली में? अति यथार्थ में। ठीक है। चूंकि यह प्रवृत्ति मन के अचेतन स्थिति से संबंधित है, इस कारण इसमें तर्क, लॉजिक, सौंदर्य सिद्धांत अथवा नैतिकता का कोई स्थान नहीं है। अचेतन स्थिति यानी कि जो मन की स्थिति तो एक अचेतन होती है, एक अवचेतन मन होता है। ठीक है। तो इसमें तर्क क्या है? इस कारण इसमें तर्क है, सौंदर्य सिद्धांत अथवा नैतिकता का कोई स्थान नहीं है। ठीक है। यह प्रवृत्ति जो है पेरिस में आंद्रे ब्रेतो नामक कवि एवं चित्रकार के द्वारा 1924 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी। कहाँ कही जो प्रवृत्ति थी इसकी? पेरिस में आंद्रे ब्रेतो नामक कवि एवं चित्रकार के द्वारा 1924 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी इसकी प्रवृत्ति, जो मनोवैज्ञानिक विचारक सिगमुंड फ्रायड के सिद्धांतों पर आधारित थी। जिस सिगमुंड, ये तो कहीं आपको सिगमेंट फ्रायड मिलेगा या ये सिगमुंड है। ठीक है। या सिगमंड भी मिल सकता है आपको। ठीक। आंद्रे ब्रेतो ने ही 1924 ईस्वी में अति यथार्थवाद का प्रथम घोषणा पत्र प्रकाशित किया था। किसने किया था? अति यथार्थवाद का घोषणा पत्र प्रकाशित आंद्रे ब्रेतो ने किया था 1924 में। तो जितने भी आपके घोषणा पत्र किस वाद में कौन से संबंधित हैं तो वो आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये भी 2021 टीजीटी में आया था। भविष्यवाद का घोषणा पत्र किसने लिखा था? तो फिलिप्पो तोमासो ने लिखा था। ठीक है। और जितने भी आपके वाद हैं उसमें हर वाद में से क्वेश्चन 2021 में पूछे गए हैं। 10 क्वेश्चन वाद से ही पूछे गए हैं, जिसमें आपके भविष्यवाद से 1 क्वेश्चन पूछा गया, अति यथार्थवाद से आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए टीजीटी आर्ट में, और पीजीटी में पूछे गए हैं 4 क्वेश्चन, और घनवाद में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, उत्तर प्रभाववाद में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, रोमांसवाद में 1 पूछा गया है और प्रभाववाद में 1 क्वेश्चन पूछा गया है। 10 क्वेश्चन
जो आपके वाद से ही संबंधित इसमें टीजीटी आर्ट में 2021 में पूछे गए हैं। तो जितनी भी आपके वाद वाली सीरीज है आपको अच्छे से याद करना है, कौन से कलाकार हैं, कौन सा वाद कहाँ संबंधित है, कौन से वाद में कौन से कलाकार हैं, कौन से कलाकार का कौन सा चित्र है, ठीक है, कौन से जनक हैं, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं। 1928 ईस्वी में उसने अति यथार्थवाद व चित्रकार नाम की पुस्तक भी लिखी, प्रकाशित की। कौन सी? अति यथार्थवाद व चित्रकार। किसने लिखी? आंद्रे ब्रेतो ने। अति यथार्थवाद के जिन कलाकारों ने विश्व में सर्वाधिक प्रसिद्धि प्राप्त की है उनमें स्पेनिश चित्रकार जो हैं साल्वाडोर डाली हैं, जो अति यथार्थवाद में विश्व में सर्वाधिक प्रसिद्धि प्राप्त की है। किसने? साल्वाडोर डाली ने। मैक्स अर्नेस्ट, इसको कहीं कहीं आपको मैक्स अर्नेस्ट मिल सकता है या मार्क्स अर्नेस्ट मिल सकता है, ठीक है। ये आपके दादाबाद में भी थे, ठीक है। जिसने क्या थी? फ्रोता खोज की थी। किसने? मैक्स अर्नेस्ट ने। जॉन मीरो, इव तांगवी, मार्क सागर इत्यादि थे। किसके? अति यथार्थवाद के कलाकार थे। पहले कलाकार देख लेते हैं साल्वाडोर डाली, जिनका टाइम पीरियड है 1904 से 1989 ईस्वी। साल्वाडोर डाली का जन्म कब हुआ था? तो 11 मई 1904 ईस्वी को बार्सिलोना स्पेन में हुआ था। कहाँ हुआ था? बार्सिलोना स्पेन में हुआ था। साल्वाडोर डाली जो थे फ्रांस अति यथार्थवादियों के में सर्वाधिक विख्यात था। कौन थे? जो आपका अति यथार्थवाद था तो उसमें क्या थे? सर्वाधिक विख्यात थे। डाली ने कला सर्जन में फ्रायड के अध्ययन से ही स्वप्न व काल्पनिकता को पहचाना और चित्रों के माध्यम से उसको अभिव्यक्त किया। किसने? डॉली ने। जो साल्वाडोर डाली थे आपके, तो उसने क्या किया था? कला के सर्जन में फ्रायड के अध्ययन से। फ्रायड क्या थे? एक सिगमंड फ्रायड जो थे, एक जिन्होंने मनोवैज्ञानिक सिद्धांत दिया था, इनसे क्या किया था इन्होंने? स्वप्न व काल्पनिकता को पहचाना और चित्रों के माध्यम से उसको अभिव्यक्त किया इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। वर्ष 1963 ईस्वी में प्रकाशित डायरी ऑफ जीनियस साल्वाडोर डाली की आत्मकथा है। किसकी? 1963 ईस्वी में प्रकाशित डायरी ऑफ ए जीनियस क्या है? साल्वाडोर डाली की आत्मकथा है। जो किसने लिखी थी? अपने अपने लिखी थी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है, कि साल्वाडोर डाली ने डायरी ऑफ जीनियस किसकी पुस्तक है? तो ये साल्वाडोर डाली की है, ठीक है। क्या है ये? इनकी आत्मकथा है, यानी कि इनकी बायोग्राफी है ये। साल्वाडोर डाली ने यथार्थ के पीछे छिपी हुई घृणास्पद सत्य सृष्टि का खून, हत्या व सड़न को चित्रित किया है। किसमें? यथार्थ के पीछे छिपी हुई घृणास्पद सत्य सृष्टि का खून, हत्या व सड़न को चित्रित करके भयानकता का दर्शन कराया है। किसने? साल्वाडोर डाली ने। जो इनका चित्र बनाया है जिराफ, जलता हुआ जिराफ, जिसमें दिखाया गया है। उसके इस तरह के चित्रों में जलता हुआ जिराफ जो है आपका 1935 ईस्वी तथा गृहयुद्ध की पूर्व सूचना विशेष प्रसिद्ध है। कौन सा? जलता हुआ जिराफ, जो ये बहुत बार हर क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, टीजीटी पीजीटी में पूछा गया है, आपका नेट जेआरएफ में ही पूछा जाता है आपका। जलता हुआ जिराफ किसका चित्र है? तो आपका साल्वाडोर डाली का है। और ये किस बात से संबंधित है? तो आपके अति यथार्थवाद से संबंधित है। गृहयुद्ध की पूर्व सूचना ये 1936 ईस्वी में बनाया इन्होंने, जो विशेष प्रसिद्ध है इनके दोनों चित्र। डाली का प्रसिद्ध चित्र है दृष्टि सातत्य अथवा स्मृति की निरंतरता, द परसिस्टेंट ऑफ मेमोरी। सन कब बनाया है? 1931 ईस्वी का असाधारण कल्पना शक्ति का परिचायक है ये। कौन सा? आपका दृष्टि सातत्य स्मृति की निरंतरता। कभी कभी इसे मेल्टिंग क्लॉक्स, द सॉफ्ट वॉचेस या द मेल्टिंग वॉचेस जैसी अधिक विवरणात्मक नामों से भी संबोधित किया गया है। किसको? आपका जो मेल्टिंग वॉक्स, द सॉफ्ट वॉचेस या मेल्टिंग वॉचेस जैसे अधिक विवरणात्मक नामों से इसको संबोधित किया गया है। कैनवास पर तैल माध्यम में बने हैं ये। इस प्रसिद्ध चित्र में क्या है? पिघलती घड़ियाँ कपड़ों के समान पेड़ की टहनियों पर सूखने के लिए रखी गई हैं, जिसे कीड़े मकोड़े चींटियाँ खाकर नष्ट कर रही हैं। एक अजीब मूंछ वाला जानवर पास में ही मृत पड़ा है। यह चित्र वर्तमान में कहाँ रखा हुआ है इनका? तो आधुनिक कला संग्रहालय न्यूयॉर्क में रखा हुआ है। डाली ने 1954 ईस्वी में मेल्टिंग वॉच
शीर्षक से कि अन्य कृत्य लिख का भी निर्माण किया था। मेल्टिंग वॉच, एक है नाइट वॉच, ठीक है, एक है नाइट वॉच, एक है मेल्टिंग वॉच। मेल्टिंग वॉच किसकी है आपकी, ये आपकी साल्वाडोर डाली की है। नाइट वॉच किसकी है, तो रेम्ब्रा की है, ठीक है। डाली के कुछ प्रसिद्ध चित्र हैं। पहला जो है जलता हुआ जिराफ, गृह युद्ध की पूर्व सूचना, ईसा का क्रूसारोहण, गैलाटिया ऑफ द स्फेयर्स, सॉफ्ट कंस्ट्रक्शन विद बियर्ड बीन्स अथवा गृह युद्ध का प्रेम 1936 में बनाया, ड्रीम कास्ड बाई द फ्लाइट ऑफ ए बी अराउंड ए पोमेग्रानेट ए सेकेंड बिफोर अवाकनिंग 1944 में बनाया इन्होंने। नेक्स्ट कलाकार देख लेते हैं जॉन मीरो, ठीक है। प्रसिद्ध चित्रकार, इनका टाइम पीरियड है 1893 से 1983 ईस्वी, ठीक है। प्रसिद्ध चित्रकार, मूर्तिकार, म्यूरलिस्ट व सिरेमिस्ट जॉन मीरो का जन्म कब हुआ था, तो 20 अप्रैल 1893 ईस्वी को बार्सिलोना कैटालोनिया स्पेन में हुआ था। कहाँ हुआ था, बार्सिलोना कैटालोनिया स्पेन में इनका जन्म हुआ था। किसका, जॉन मीरो का। कब, 22 अप्रैल 1893 को। इनका एक चित्र है, देख लेते हैं। चांद को देखकर भौंकता हुआ कुत्ता, यह बहुत बार पूछा गया है। जॉन मीरो की कृति है चांद को देखकर भौंकता हुआ कुत्ता। कब बनाया इन्होंने, 1926 में बनाया, कैनवास पर तेल रंग में। संग्रह कहाँ है इसका, फिलाडेल्फिया म्यूजियम ऑफ आर्ट में ये रखा हुआ है आपका। मीरो अतयथार्थवाद का विलक्षण कलाकार था। क्या थे, विलक्षण कलाकार थे यथार्थवाद के। 1920 में पेरिस में प्रथम आगमन पर मीरो का पिकासो ने गर्मजोशी से स्वागत किया। कब किया, 1920 ईस्वी में पेरिस में प्रथम आगमन जो है, जॉन आगमन पर मीरो जो थे उनका पिकासो ने क्या किया, गर्मजोशी से स्वागत किया। मीरो ने पेरिस प्रवास के आरंभिक दौर के चित्र अधिक वस्तुनिष्ठ तथा घनवादी स्वरूप लिए हुए सन 1919 ईस्वी की एक कृति बनाई इन्होंने, द ऑलिव ग्रोव, जो क्या है, घनवाद तथा हेनरी रूसो के सरल दृष्टिकोण से प्रभावित थी। ये भी क्या थे, पिकासो के ही समकालीन थे, ठीक है। पिकासो का जन्म कब हुआ था, 1881 में हुआ था। कहाँ हुआ था, स्पेन में हुआ था। जो किसके वो कलाकार थे, आपके घनवाद के कलाकार थे पिकासो। सन 1922 से 1928 ईस्वी के मध्य मीरो के चित्र में अत्यथार्थवाद का प्रवेश हुआ था। किसका, 22 से 28 ईस्वी के मध्य मीरो के चित्रों से अत्यथार्थवाद का प्रवेश हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, 1926 ईस्वी में उसने अपना एक प्रसिद्ध चित्र बनाया था, जो चांद को देखकर भौंकता हुआ कुत्ता। ये हर बार क्वेश्चन में पूछा जाता है आपका, ये किसकी कृति है, तो ये आपकी जॉन मीरो की कृति है। डॉग बार्किंग एट द मून, ठीक है। कैनवास पर तेल रंगों से बना है ये, और वर्तमान में कहाँ है, फिलाडेल्फिया म्यूजियम ऑफ आर्ट फिलाडेल्फिया में संग्रहित है आपका। नेक्स्ट देखते हैं, जॉन मीरो ने अपने दो विख्यात म्यूरल बनाए। कौन से, द वॉल ऑफ सन, द वॉल ऑफ मून, ठीक है। द वॉल ऑफ सन और द वॉल ऑफ मून, ठीक है, सूरज और चंद्रमा, ठीक है। 1950 से 58 ईस्वी के मध्य पेरिस स्थित यूनेस्को इमारत में बनाया था इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट कलाकार देख लेते हैं, मैक्स अर्नस्ट, ठीक है। इनका टाइम पीरियड है 1891 से 1976 ईस्वी, ठीक है। मैक्स अर्नेस्ट जो थे अत्यथार्थवाद के साथ दादावादी कलाकार भी थे, ठीक है। इन्होंने दादावाद में भी काम किया और यथार्थ में भी काम किया, और इन्होंने घनवाद में भी काम किया, ठीक है। चित्रकार, मूर्तिकार, छापाकार व कवि के रूप में ये प्रसिद्ध थे। मैक्स अर्नेस्ट का जन्म जो हुआ था 2 अप्रैल 1891 ईस्वी को ब्रूहल जर्मनी में हुआ था इनका, ठीक है। ये इनका एक चित्र है, कौन सा है ये, द एलिफेंट, ठीक है। कब बनाया इन्हें, 1921 में बनाया। टेट आर्ट गैलरी लंदन में सुरक्षित है इनका ये चित्र। आगे देखते हैं, अर्नेस्ट ने लकड़ी के फर्श में दिखाई देने वाली विचित्र आकृतियों से प्रेरणा पाकर 1925 ईस्वी में फ्रोताज पद्धति का आविष्कार किया था। किसका किया था, फ्रोताज पद्धति का इन्होंने आविष्कार किया था। किसने, अर्नेस्ट मैक ने। आगे देखते हैं, फ्रोताज पद्धति में लकड़ी व ईंट व पत्थर जैसे पदार्थों को खुरदुरी सतह पर कागज रखकर उसके ऊपर पेंसिल, कोयला या क्रेयॉन से रगड़ा जाता था।
जिससे कागज़ पर अन्य पेंटिंग आकारों का निर्माण हो जाता था। यानी कि जो उस पर कोई भी कागज़ रखकर, जैसे सिक्के पर हम कागज़ रखते हैं और उसको पेंसिल से रब कर देते हैं तो उसकी आकृति क्या है, उस कागज़ पर छप जाती है, जिसको क्या कहा जाता है, फ्रोताज पद्धति कहा जाता है, जिसकी खोज किसने की थी, मैक्स अर्नेस्ट ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। 1926 ईस्वी में अर्नेस्ट ने इस तरह के चित्रों की चित्रावली को निसर्ग का इतिहास नाम से प्रकाशित किया। किसके नाम से, निसर्ग का इतिहास नाम से इन्होंने प्रकाशित किया इसको। अर्नेस्ट ने पुरानी मासिक पत्रिकाओं व विज्ञान संबंधी पुस्तकों से रेखा चित्र को टुकड़ों में काटकर उन टुकड़ों को पुनः एक साथ भिन्न तर्कहीन क्रम में रखकर मोताज पद्धति का भी आविष्कार किया। मोताज का भी किया इन्होंने और फ्रोताज का भी किया। ठीक है, उदाहरण के लिए प्रकाश यंत्र को पेड़ पर चिपकाकर व झिंगुर के खंड चित्र को नाव पर चिपकाकर क्या किया इन्होंने, मोताज पद्धति का जो चित्रण है, इस तरह की ये विधि है के द्वारा इन्होंने किया। उदाहरण के तौर पर क्या किया, प्रकाश के यंत्र को पेड़ पर चिपकाया और झिंगुर के खंड चित्र को नाव पर चिपकाया इन्होंने। मैक्स अर्नेस्ट ने कोलाज में भी कुशलतापूर्वक प्रयोग किया था। कोलाज कौन सी होती है, कोलाज में क्या होता है, कागज़ की कतरन करके जो दीवार पर चित्रकारी की जाती है उसको कोलाज कहा जाता है, कागज़ की कतरन। कोलाज में भी कुशलतापूर्वक प्रयोग किया। ए वीक ऑफ काइंडनेस मैक्स अर्नेस्ट द्वारा 1934 ईस्वी में प्रकाशित एक महत्वपूर्ण कोलाज उपन्यास है। इसमें कुल 182 छवियाँ शामिल हैं। द किंग प्लेइंग विद ए क्वीन, द किंग प्लेइंग विद क्वीन मैक्स अर्नेस्ट द्वारा 1944 ईस्वी में निर्मित कांस्य मूर्ति है। क्या है, 1944 में निर्मित क्या है, एक कांस्य मूर्ति है जो कि वर्तमान में कहाँ है, म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में सुरक्षित है आपकी। मैक्स अर्नेस्ट ने कुछ महत्वपूर्ण कामों में ओबो इम्परेटर 1923 ईस्वी, म्यूसी नेशनल डी आर्ट मॉडर्न सेंटर पिडो पेरिस एलएंगे डू फोयर 1937 में बनाया। हबकुक मूर्ति शिल्प ये 1934 में बनाया। बर्ड मूर्ति शिल्प 1934 में बनाया। द असिस्टेंट, द फ्रॉग एंड द टॉर्टवाइज ये भी इन्होंने 1967 ईस्वी में बनाया। कहाँ है, म्यूनिक में है। इत्यादि इनके प्रमुख चित्र हैं। किसके रहे, ये मैक्स अर्नेस्ट के। अब आगे देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं अति यथार्थवाद के। किस अति यथार्थवादी ने कुकुरमुत्तो इत्यादि के समान चित्रित अमूर्त आकृतियों को बड़े परिश्रम से छाया प्रकाश द्वारा अति यथार्थवादी ढंग से अंकित किया है? तो वो कौन थे, तांगवी थे। किसके द्वारा बना चित्र जुता हुआ खेत में फूलों के आंख पेड़ों के कान काफी प्रसिद्ध है? तो किसका चित्र है ये, जॉन मीरो का चित्र है ये। किसने छाया चित्रण छपाई में प्रयोग करके प्रभाव अति यथार्थ कृतियां बनाई व नई चित्रण पद्धति का आविष्कार किया जो रेयोग्राफी नाम से प्रसिद्ध है? तो वह है मानरे तागवी की। किसने धुआं चित्रण का आविष्कार किया जिसमें वे कागज पर स्याही को रखकर उसको घुमाते या हिलाते थे जिससे धुआं निकलता था? निकलती हुई आकृतियों के सदृश अद्भुत प्रभाव का निर्माण होता था। तो किसने बनाया था ये, पालेन ने। ठीक है। किस अति यथार्थवादी चित्रकार ने स्वतः लेखन पद्धति से खींची गई व्यंजक रेखाओं तथा सूक्ष्म आकारों का अंकन किया है? तो वो जॉन मीरो ने किया है। अति यथार्थवाद का जो औपचारिक घोषणा पत्र है तो 1924 ईस्वी में किस कवि तथा चित्रकार ने प्रकाशित किया? तो वो आपके आंद्रे प्रेतो ने किया था। ठीक है। फ्रोताज और मोर्ताज, फोटोग्राम, स्मॉक पेंटिंग तथा डबल इमेज इत्यादि तकनीक किस कला में प्रयुक्त किए गए हैं? तो आपके अति यथार्थवाद में प्रयोग किए गए। प्रवाहवाद तथा घनवाद के पश्चात सारे संसार में सबसे अधिक अनुकरण किस शैली का हुआ? तो किस शैली का हुआ? तो अति यथार्थवाद का हुआ। अचेतन से प्रेरित स्वचालित क्रियाओं द्वारा लिपि के समान रेखा चिन्हों ने से
चित्र किस अति यथार्थवादी कलाकार ने अंकित किए थे? तो वो आपके आंद्रे मैशन थे। तो आज की क्लास में हमने अति यथार्थवाद को पढ़ा, जिसके कलाकार हमने साल्वाडोर डाली पढ़ लिए, आपके मानरे पढ़ लिए, आंद्रे ब्रेतो पढ़ लिए, आपके वेल बॉक्स थे इसके कलाकार, और जॉन मीरो को पढ़ा। ठीक है। और जो भारत के आपके यथार्थवादी कलाकार हैं तो आपके विकास भट्टाचार्य हैं, लक्ष्मण राज हैं, मंजीत बावा हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं आपके अभिव्यंजनावाद के कवि कलाकार हैं आपके ये। ठीक है। और आपके अति यथार्थवाद के भी ये कलाकार हैं। ठीक है। और इसमें परमजीत है, अनुपम सूद हैं, लक्ष्मण पै हैं, रामचंद्रन है, हेमंत मिश्रा हैं, ये आपके सब अति यथार्थवादी कलाकार हैं। ठीक है। तो चलिए आज क्लास में बस इतना ही था। ये जो क्लास थी आपकी यूपी टीजीटी पीजीटी आर्ट और नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास थी, तो इसको देखना ना भूलें। और जितने भी वाद हैं आपको अच्छे से सब याद रखना है, किस कौन सा वाद कहाँ है। जैसे आपका नवशास्त्रीयवाद से हमने शुरू किया था, तो वो कहाँ था आपका? फ्रांस में था वो। और उसके जो जनक कहे जाते थे वो जाक दाविद थे, जिसका चित्र था आपका होरेशिया का प्रण। ठीक है। और आपका अगला वाद था आपका रोमांसवाद, जिसको स्वच्छंदतावाद भी कहा गया था, जिसके थे जेरिकाल्ड। ठीक है। जिनका चित्र था मेदुसा का बेड़ा, और वो क्या रखते थे? घरों में लाशें रखते थे चित्रण के लिए। ठीक है। अगले थे हमारे यथार्थवाद, जिनका जनक थे ऑनोर दोमिए। ठीक है। अगले थे प्रभाववाद, जिसका जनक थे क्लॉद मोने। क्लॉद मोने कौन से चित्र से आपका प्रभाववाद का नाम पड़ा था? तो वो आपका सूर्योदय का प्रभाव के नाम पर पड़ा था। अगला था आपका प्रभाववाद के आपका नव प्रभाववाद, उसका थे जॉर्ज सोरा। फिर थे आपके उत्तर प्रभाववाद, जिसके थे पॉल सेजान। ठीक है। पॉल सेजान, विंसेंट वान गो और आपके पॉल गोगिन, ये तीनों कलाकार उत्तर प्रभाववाद से संबंधित थे। नेक्स्ट थे आपके फाववाद। फाववाद में पढ़ा था हमने हेनरी माथिस को। ठीक है। फाववाद या जंगलवाद आए या फाववाद आए, तो ये दोनों क्या है? एक ही हैं। ठीक है। अगला पढ़ा था हमने अभिव्यंजनावाद, जिसके रहे थे एडवर्ड मुंक। ठीक है। और फिर पढ़ा था हमने घनवाद, जिसके कौन रहे थे? पाब्लो पिकासो रहे थे जनक। और हमने फिर कल की क्लास में पढ़ा था दादावाद को, जिसके रहे थे मार्शल धोसा जनक रहे थे, और फ्रांसीसी पिकाविया रहे थे, और भी अन्य कलाकार रहे थे। ठीक है। और कहाँ थे ये आपके? नवशास्त्रीयवाद था आपका फ्रांस में रहा था, स्वच्छंदतावाद रोमांसवाद फ्रांस में है, यथार्थवाद भी आपका फ्रांस में है, प्रभाववाद भी आपका फ्रांस में है, उत्तर प्रभाववाद भी फ्रांस में है, नव प्रभाववाद भी फ्रांस में है, फाववाद भी फ्रांस में है, घनवाद भी फ्रांस में है। अब आपका अभिव्यंजनावाद बस क्या है? जर्मनी में है। दादावाद ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है आपका। और जो हमने आज की क्लास में पढ़ा यथार्थवाद, वो अभी आपका पेरिस फ्रांस में ही है। ठीक है। तो इनको कहाँ कौन से देश में है ये, कौन से इनके जनक हैं, कौन से वाद का कौन सा चित्र है? ठीक है। और कौन से वाद में कौन सी पेंटिंग है जो सबसे महंगी है या कौन से नंबर पे है, ये भी आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।